Hello everyone. We are going to start with Vernier theory of coordination compound of the chapter coordination compound और complex compound. इस लेक्चर में हम वर्नियर सिद्धांत के बारे में बात करेंगे या आप इंग्लिश में कह सकते हैं वर्नियर थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वर्नियर ने क्या बताया था? वर्नियर ने बताया था कि कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है। पहला है सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा है लिगेंड। अगर ये दोनों हैं और ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज्ड हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। और कैसे बनते हैं? तो जो लिगेंड्स होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है और वो आपस में क्या करते हैं? ओवरलैपिंग, हिंदी में कहते हैं अतिव्यापन करते हैं। तो जाके क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म होता है। आइए देखते हैं क्या होता है। हम बात कर रहे हैं वर्नियर थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इनका एक्चुअल नेम है अल्फ्रेड वर्नियर। तो अल्फ्रेड ने किसके बारे में बात करी है? फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसके बारे में बात करी है। तो पहले थोड़ी सी बात जान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या है। If we talk about complex compound, so this is formed by sharing of electrons by ligands to the central metal atom enclosed inside a square bracket। किसके अंदर होना चाहिए? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। आपका किसके अंदर होना चाहिए? ये बात स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। यहां किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? स्क्वायर ब्रैकेट के। किसकी? स्क्वायर ब्रैकेट। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये मान लीजिए कि यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है और यहाँ पर क्या है? लिगेंड है। इसको किससे क्लोज करेंगे हम लोग? स्क्वायर ब्रैकेट से। तो यहाँ एम क्या रिप्रेजेंट करता है? सेंट्रल मेटल एटम को। और एल किसको रिप्रेजेंट करता है? लिगेंड्स को। यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म होता है। अब कुछ एग्जांपल इसके ले लेते हैं, जैसे कि है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस 1। अगर यहां देखा जाए तो ये जो Ag है वही क्या है? आपका सेंट्रल मेटल एटम। हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रीय परमाणु धातु। क्या बोलते हैं? केंद्रीय परमाणु धातु बोलते हैं। और लिगेंड को तो लिगेंड ही बोला जाता है यहाँ पर। यानी अगर आप देखिए तो एक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के कॉम्बिनेशन से होता है। हिंदी में स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग गुरु कोष्ठक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? गुरु कोष्ठक के नाम से जानते हैं। तो अगर कोई भी केंद्रीय परमाणु धातु लिगेंड से क्या है? अतिव्यापित है, उसका अतिव्यापन है उसके इलेक्ट्रॉनों का, और साथ में गुरु कोष्ठक है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को बोलते हैं उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। अब वर्नियर के सिद्धांत को देखते हैं, यानी वर्नियर थियरी देखते हैं हम लोग। तो जो पॉइंट नंबर 1 है वर्नियर का, उन्होंने यही बताया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स
are formed by sharing of electrons between central metal atom and ligands. अब ये शेयरिंग कैसे होती है? बाय ओवरलैपिंग. किसके थ्रू होती है? ओवरलैपिंग. हिंदी में बोलते हैं अतिव्यापन के थ्रू. किसके थ्रू? ये अतिव्यापन से बनता है आपका. पॉइंट नंबर 2, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है two kinds of valency. One is known as primary valency और second is secondary valency. So coordination compound have two kinds of valencies and they are primary as well as secondary. हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं प्राथमिक संयोजकताएं क्या बोलते हैं? प्राथमिक संयोजकताएं. और सेकेंडरी को क्या बोलते हैं? द्वितीयक संयोजकताएं. इस नेम से इनको जाना जाता है. इनको डिफाइन कैसे करेंगे? तो अगर बात किया जाए यहां पर प्राइमरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी जनरली क्या होती है? आयोनाइजेबल होती है. कैसी होती है? आयोनाइजेबल होती है. यानी क्या बोल सकते हैं? आयननीय होती है. इसकी दूसरी बात अगर किया जाए तो ये सेटिस्फाई होती है. इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स. यानी जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो किससे पूर्ण होती है? तो वो पूर्ण होती है या संतोषित होती है, संतोषजनक होती है किसके किसके थ्रू? तो होती है ऋणात्मक लिगेंड से. किससे होती है? ऋणात्मक लिगेंड से. इससे इसकी वैलेंसी क्या होती है? सेटिस्फाई होती है आपकी. दूसरी बात करें यहां पर, और एक और चीज, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट. क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया जाए तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी वैलेंसी. एक बार प्राइमरी वैलेंसी निकालना सीखते हैं हम लोग. जैसे कि मान लीजिए आपके पास कंपाउंड है AgNH3 का 2+. अब इसका अगर प्राइमरी वैलेंसी निकालना है तो Ag को हम लोग क्या सपोज करेंगे? X. यहाँ जो NH3 है वो क्या है? न्यूट्रल है, यानी कोई चार्ज इस पे नहीं होगा. और जो ओवरऑल चार्ज है वो कितना है? +1 है. यानी X इक्वल टू क्या हो जाएगा? +1. यही इसका क्या है? प्राइमरी वैलेंसी है. और इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राथमिक संयोजकताएं बोलते हैं. अब बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी की. So secondary valency is नॉन आयोनाइजेबल. क्या होती है? अनआयनीय होती है. सेकंड बात करेंगे सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स. यानी
जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो किससे सेटिस्फाई होगी? तो वो पूर्ण होगी आपके ऋणात्मक आवेश व ऋणात्मक आवेशित लिगेंड से, और किससे कह सकते हैं हम लोग, और बात कर सकते हैं इसका जो उदासीन लिगेंड होंगे उनके थ्रू होते हैं। एक और बात महत्वपूर्ण है इसमें, और वो है कि सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उप संयोजन संख्या। अब अगर सेकेंडरी वैलेंसी को देखा जाए, जैसे मान लीजिए आपके पास कंपाउंड ही है AgNH3 का होल ट्वाइस और प्लस आपको दिया है। इसका अगर सेकेंडरी वैलेंसी निकालना है तो कितने NH3 Ag से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं, 2 हैं। तो इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी, यानी द्वितीयक संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके पास है CO NH3 3 प्लस आपको दिया है, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे X 6 इंटू 0 इक्वल टू +3, तो यहां जो +3 आया है वो तो क्या है आपका प्राइमरी वैलेंसी है, लेकिन लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं, 6, यानी सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी, 6 हो जाएगी। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड की हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बता सकते हैं। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी होती है आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सेंट्रल मेटल एटम का। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है कि कितने लिगेंड्स डायरेक्टली सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड है। तो ये क्या होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। थोड़ी सी और बात कर लिया जाए इनके थ्योरी की, तो हमने फर्स्ट पॉइंट जो बात किया है कि ये सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड से बने होता है। सेकेंड पॉइंट है प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी है, एक आयोनाइजेबल है और दूसरा नॉन आयोनाइजेबल है। एक सेटिस्फाई होता है नेगेटिवली चार्ज आयन से और दूसरा नेगेटिवली चार्ज आयन से और न्यूट्रल लिगेंड से सेटिस्फाई होता है। एक को ऑक्सीडेशन स्टेट ही बोला जाता है प्राइमरी वैलेंसी को, और सेकंड केस में हम लोग देखें कि उसको उप संयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर के थ्रू बताते हैं हम लोग। एक पॉइंट और इसमें रह गया है, वो ये है किसका, वर्नियर थियरी का। पॉइंट नंबर अगर 3 की बात करें, हियर central metal atom directly attached to ligands are enclosed in a square bracket and can be represented by coordination polyhedron, coordination polyhedron। अब कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन को हिंदी में क्या बोलते हैं ये देख लीजिए, इसको बोलते हैं समन्वय बहुफलन के नाम से जानते हैं। अब ये बहुत जरूरी है, आप कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन ही जानिए। इसकी खासियत क्या है कि हम क्या कर सकते हैं कि जो भी कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग शो कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास मान लीजिए कि NiCO4 है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ इस तरह इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यानी यहां जब कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन की हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली बात कर रहे हैं किसके, हम लोग यहां बात कर रहे हैं कि कोई भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और 3 डायमेंशनल स्पेस में कैसे अरेंज्ड है। जैसे कि मान लिया जाए आपके पास है FeS2O6 3+। अब इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से रिप्रेजेंट होगी। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं,
और यहाँ चार्ज को ऐसे हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट किया जा सकता है 3 डायमेंशनल स्पेस में, यानी 3 वे में संरचनाएं इस तरह हम लोग दिखा सकते हैं। ये तो आपका बेसिक फॉर्म है किसका, वर्नियर कंपाउंड का। अगले लेक्चर में कुछ और चीजें हम लोग देखेंगे। तब के लिए थैंक यू एवरीवन।